दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस जी के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो कि आपके आगामी सभी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका सबसे पहला सवाल है, मटके का पानी पीने में कौन सी बीमारी ठीक होती है। दोस्तों मटके का पानी पीने पर जो बीमारी ठीक होती है इनमें से हो जाएगा बुखार। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के किस शहर को माया नगरी के नाम से जानते हैं। देखिए माया नगरी जो कि इनमें से कहलाती है गोवा। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी गोवा, जो कि माया नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मसालों का राजा किसे कहते हैं। दोस्तों मसालों का राजा जो है इनमें से कहलाती है लाल मिर्च। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल मिर्च को कहते हैं मसालों का राजा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रसिद्ध पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो थे यह प्रसिद्ध हैं बांसुरी के लिए। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। तो इनमें से जो सबसे पहले नंबर पर कंप्यूटर के क्षेत्र में देश है तो इनमें से कीजिएगा अमेरिका देश। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका, जो कि विश्व में सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यूट्यूब किस वर्ष में लॉन्च हुआ था। दोस्तों यूट्यूब जो है यह लॉन्च हुआ था 2007 में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2007 में जो है यूट्यूब लॉन्च किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई। दोस्तों वायुसेना की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1932 में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1932 में जो है वायुसेना की स्थापना हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पानी की खर्च होती है। तो सबसे ज़्यादा पानी खर्च जो है इनमें से होती है गोवा में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा में सबसे ज़्यादा पानी की खर्चा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है। दोस्तों देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है इनमें से कीजिएगा चित्तरंजन दास। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास, जो कि देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा जानवर अपनी नाक से पानी पीता है। दोस्तों अपनी नाक से पानी पीने वाली जानवर जो है इनमें से कीजिएगा गाय। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गाय, जो कि अपनी नाक से पानी पीती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के किस राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती है। दोस्तों वह राज्य जहां पर एक भी ट्रेन नहीं चलती है तो इनमें से कीजिएगा मेघालय में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जो भारत देश की सबसे लंबी नदी है इनमें से कीजिएगा गंगा नदी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो है इनमें से कीजिएगा नई दिल्ली में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। देखिए अगले सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सी है। तो विश्व की सबसे ऊंची पठार जो है इनमें से कीजिएगा तिब्बती पठार। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, तिब्बती पठार, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय की बात करें तो इनमें से कीजिएगा मुंबई में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंबई में स्थित है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, पका हुआ आम खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है, बीमारी होती है। तो देखिए पका हुआ आम खाने पर जो मुख्य रूप से बीमारी होती है इनमें से हो जाएगा शुगर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शुगर, जो कि पका हुआ आम खाने पर होती है। देखिए अगले सवाल है, पंजाब केसरी किसे कहते हैं। दोस्तों पंजाब केसरी जो है इनमें से कहा जाता है लाला लाजपत राय को। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, लाल रक्त कण किसके कारण से होता है। दोस्तों रक्त का लाल रंग जो कि होती है इनमें से हीमोग्लोबिन के कारण से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण से जो है जो रक्त है वह लाल रंग का होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी पर उगाई जाने वाली पहली सब्जी कौन सी है। तो पृथ्वी पर सबसे पहले इनमें से उगाया गया था आलू। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, आलू, जो कि पृथ्वी पर सबसे पहले उगाई गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के किस राज्य में 3 बच्चे पैदा करने पर 10,000 जुर्माना लगता है।
तो 10,000 रुपये का जुर्माना जो कि इनमें से लगती है केरल राज्य में, तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी केरल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व में सबसे पहले नंबर पर सबसे लंबी नदी जो है इनमें से कीजिएगा नील नदी, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला नागरिक कौन होते हैं? जो भारत देश के सबसे पहले नागरिक होते हैं इनमें से कीजिएगा राष्ट्रपति, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति, जो कि पहले नंबर पर नागरिक होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? जो पहले नंबर पर परमाणु रिएक्टर था इनमें से कीजिएगा अप्सरा, तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अप्सरा, जो कि पहले नंबर पर परमाणु रिएक्टर था। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी है इनमें से कीजिएगा स्टेपिस, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्टेपिस, जो कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा जानवर अपनी जीभ को बाहर नहीं निकाल सकता? तो इनमें से वह जानवर जो कि जीभ को बाहर की तरफ नहीं निकाल सकती है, तो इनमें से कीजिएगा सांड, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी सांड, जो कि जीभ को बाहर नहीं निकाल सकता। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों नीति आयोग का गठन जो है इनमें से हुआ था 2015 में, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी 2015 में जो है नीति आयोग गठित की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों इनमें से श्वेत क्रांति जो है यह संबंधित है दूध उत्पादन से, तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए दूध उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है श्वेत क्रांति। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी नदी नहीं बहती? तो विश्व में वह देश जहां पर कोई भी नदी नहीं बहती है, तो इनमें से कीजिएगा सऊदी अरब में, तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सऊदी अरब में नदी नहीं बहती है। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? जो भारत देश का सबसे पहला उपग्रह है इनमें से हो जाएगा आर्यभट्ट, तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आर्यभट्ट, जो कि सबसे पहला उपग्रह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय गीत जो कि इनमें से कीजिएगा वंदे मातरम, तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी वंदे मातरम, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सी विटामिन घाव भरने में मदद करती है? दोस्तों घाव भरने के लिए मदद इनमें से करती है विटामिन सी, तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, जो कि घाव भरने में मदद करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या जो है टोटल होती है इनमें से 206, तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 206, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला में स्थित है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट की बात करें तो यह जो पर्वतमाला है यह हिमालय श्रेणी में है, तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हिमालय श्रेणी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में सबसे पहले टैक्सी सेवा किस शहर में लागू हुई थी? तो सबसे पहले टैक्सी सेवा की जो शुरुआत है यह हुआ था बेंगलुरु में, तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु में सबसे पहले टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, सितार के विकास का श्रेय किसे दिए जाते हैं? दोस्तों सितार के विकास का श्रेय जो है इनमें से देते हैं अमीर खुसरो को, तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी अमीर खुसरो को। देखिए अगला सवाल, लोकमान्य उपनाम किसका है? दोस्तों लोकमान्य उपनाम जो है इनमें से कीजिएगा बाल गंगाधर तिलक का, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक का लोकमान्य उपनाम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, पीएच का मान क्या दर्शाता है? दोस्तों पीएच मान जो है यह दर्शाती है उदासीन न्यूट्रल को, तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, बीएसएनएल का गठन कब हुआ था? दोस्तों बीएसएनएल के गठन की बात करें तो यह हुआ था सन 2000 में, तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी सन 2000 में बीएसएनएल का गठन हुआ था। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? देखिए सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंक जो है इनमें से कीजिएगा एसबीआई बैंक, तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी एसबीआई, जो कि सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। देखिए अगला सवाल, अप्सरा रिएक्टर कब लागू हुआ था? दोस्तों अप्सरा रिएक्टर जो है यह लागू हुआ था 1956 में, तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1956 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है इनमें से हुआ था 1905 में, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत।
देखिए अगला सवाल, कनाडा की राजधानी क्या है? दोस्तों कनाडा की राजधानी जो है इनमें से कीजिएगा ओटावा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी ओटावा, जो कि कनाडा की राजधानी है। देखिए अगला सवाल, वोल्ट मीटर किसे मापता है? दोस्तों वोल्ट मीटर जो है यह मापती है वोल्टेज को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, वोल्टेज मापी जाती है वोल्ट मीटर से। देखिए अगला सवाल, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए अर्जुन पुरस्कार जो है इनमें से संबंधित है खेल के क्षेत्र से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, खेलकूद से संबंधित है अर्जुन पुरस्कार। देखिए अगला सवाल, तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? देखिए तानसेन जो थे यह थे अकबर के दरबार में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अकबर के दरबार में थे तानसेन। देखिए अगला सवाल, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो जाकिर हुसैन इनमें से प्रसिद्ध है तबला के लिए। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, तबला के लिए प्रसिद्ध है जाकिर हुसैन। चलिए अगला सवाल, अशोक किस वंश का शासक था? दोस्तों अशोक जो था यह शासक था मौर्य वंश का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मौर्य वंश का शासक था अशोक। देखिए अगला सवाल, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जो विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी इनमें से कीजिएगा ऑप्शन बी, श्री मावो भंडार नायके। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पर हम चढ़ नहीं सकते हैं? देखिए वह पेड़ जहाँ पर हम चढ़ नहीं सकते तो इनमें से हो जाएगा केले के पेड़ पर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, केले के पेड़ पर हम चढ़ नहीं सकते हैं। देखिए अगला सवाल, किस देश में सबसे अमीर लोग रहते हैं? वह देश जहाँ पर सबसे अमीर लोग निवास करते हैं, रहते हैं, तो इनमें से हो जाएगा लंदन में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लंदन में सबसे ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, किसने अपनी माँ को कभी नहीं देखा? देखिए इनमें से जो अपनी माँ को कभी नहीं देखता है तो इनमें से हो जाएगा बिच्छू। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिच्छू, जो कि कभी अपनी माँ को नहीं देखता है। देखिए अगला सवाल, चाँद पर पानी की खोज सबसे पहले किस देश ने की थी? तो चाँद पर पानी की खोज सबसे पहले करने वाला जो देश है इनमें से हो जाएगा भारत देश। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, भारत देश, जो कि चाँद पर सबसे पहले पानी की खोज किया था। देखिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी वाली देश जो है इनमें से कीजिएगा चीन देश, वर्तमान में भारत देश। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। देखिए अगला सवाल, कौन सा पक्षी कभी पैर पर नहीं बैठता? तो जो पक्षी जो कि कभी भी पैर पर नहीं बैठता है इनमें से हो जाएगा टिटहरी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी किस पेड़ की होती है? तो पूरे विश्व में सबसे महंगी लकड़ी जो है इनमें से कीजिएगा लाल चंदन के। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लाल चंदन का पेड़ जो है, लकड़ी जो है वह विश्व में सबसे ज़्यादा महंगी है। देखिए अगला सवाल है, चाँद पर जाने वाला सबसे पहला जानवर कौन सा है? दोस्तों चाँद पर जाने वाली जो सबसे पहली जानवर है इनमें से कीजिएगा कुत्ता। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता, जो कि चाँद पर जाने वाला सबसे पहला जानवर है। देखिए अगला सवाल, किस जानवर के दूध का दही नहीं बनता है? देखिए दूध का दही नहीं बनती है इनमें से ऊँट के दूध का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऊँट के दूध का दही नहीं बनता है। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी जो है इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, उल्लू। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उल्लू, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का है? दोस्तों सबसे बड़ी अंडा जो है इनमें से कीजिएगा शुतुरमुर्ग का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वह सबसे बड़ी होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया था? तो सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च करने वाली देश जो है इनमें से कीजिएगा रूस। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रूस देश ने दुनिया में सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च किया था। देखिए अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सबसे छोटी ग्रह जो है इनमें से कीजिएगा नेपच्यून ग्रह। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों जो भारत देश के सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे इनमें से कीजिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1945 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1945 में।
चलिए अगला सवाल, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र की बात करें तो इनमें से कीजिएगा H2O। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, H2O जो कि पानी का रासायनिक सूत्र है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो सबसे बड़ी राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से कीजिएगा राजस्थान। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों योजना आयोग का गठन की बात करें तो यह हुआ था 1950 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। देखिए अगला सवाल, पंचतंत्र के लेखक कौन है? दोस्तों पंचतंत्र के लेखक की बात करें तो इनमें से कीजिएगा विष्णु शर्मा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा जो कि पंचतंत्र के लेखक हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति थे इनमें से हो जाएंगे यूरी गागरिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यूरी गागरिन जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। देखिए अगला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री जो कि जय जवान जय किसान का नारा सबसे पहले दिए थे। देखिए अगला सवाल, कोशिका का खोजकर्ता कौन है? दोस्तों कोशिका के खोजकर्ता जो हैं इनमें से कीजिएगा रॉबर्ट हुक। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक जो कि कोशिका के खोजकर्ता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जो भारत देश का राष्ट्रीय खेल है इनमें से कीजिएगा हॉकी का खेल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हॉकी जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। देखिए अगला सवाल, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण करवाने वाले जो हैं इनमें से बताएंगे शाहजहां। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां जो कि ताजमहल का निर्माण करवाए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ी महासागर जो है इनमें से कीजिएगा प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कंचनजंगा पर्वत की बात करें तो इनमें से कीजिएगा सिक्किम में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा पर्वत शिखर। देखिए अगला सवाल, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो क्वेश्चन हम देख चुके हैं, 206 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे रखालदास बनर्जी। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, रखालदास बनर्जी जो कि मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले हैं। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? जो भारत देश की सबसे बड़ी पशु है इनमें से कीजिएगा हाथी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हाथी जो कि भारत का सबसे बड़ा पशु है। देखिए अगला सवाल, गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत देने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे आइजैक न्यूटन। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, आइजैक न्यूटन जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। देखिए अगला सवाल, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई थी? तो ओलंपिक की शुरुआत जो है इनमें से हुआ था 1896 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1896 में हुआ था ओलंपिक की शुरुआत। देखिए अगला सवाल, हरित क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों हरित क्रांति जो है इनमें से संबंधित है कृषि उत्पादन से। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, हरित क्रांति जो है वह कृषि उत्पादन से संबंधित है। देखिए अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्तचाप मापने का उपकरण क्या कहलाती है? दोस्तों मानव शरीर में रक्तचाप मापने का उपकरण इनमें से क्या कहलाएगा? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।